क्लास 10th मैथ है आपका। एपी स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए, उस दिन आपको थ्योरी एग्जाम्पल कुछ बताया गया था। आज आप यहाँ देखिए क्लास 10th मैथ एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कुछ आपको वो जनरल टर्म आपको बताया गया था, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तक। उसके आगे का क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पे देखिए, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। एग्जाम्पल 3 है। Now you have to find the T10. T10 मतलब 10th term of the given AP. AP आपको क्या गिवन है? AP आपको गिवन है 2, 7, 12, 2, 7, 12 एंड so on. तो दिस इज योर फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो AP में मतलब T1 की वैल्यू क्या होती है? T1 की वैल्यू A होती है। तो ये T हो गया, ठीक है। और जो D होगा, D कॉमन डिफरेंस उसे बोलते हैं T2 माइनस T1। अब AP है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल D निकालिए। T2 माइनस T1 तो 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। तो T10 उस दिन बताए थे जनरल फार्मूला, T10 की वैल्यू क्या होगी? A प्लस 9D। मैंने कहा था जिस टर्म की बात हो रही हो उससे 1 कम करके D का कोफिशिएंट बना दिया जाए। जैसे T10 है तो A प्लस 9D, अगर 11th होता तो A प्लस 10D हो जाता। जितना जिस टर्म की बात करेंगे उससे 1 कम करके D का कोफिशिएंट नंबर वही रख दिया जाएगा, साइन प्लस ही रहेगा। तो ए आपका क्या है 2, 9, डी की वैल्यू हो गई 5। तो क्या हो जाएगा 47, ये हो गया। ऐसे फिर एग्जांपल नंबर 4 देखिए। व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज माइनस 81? व्हिच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 and so on is minus 81? Also is any term 0? Also is any term 0? तो यहाँ पे देखिए, जब पूछेगा आपसे व्हिच टर्म ऑफ द एपी, तो लेट कर लीजिए टीएन टर्म। टीएन की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 81। कह रहा है व्हिच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज माइनस 81। तो मैंने क्या कंसीडर किया कि टीएन की वैल्यू आपकी क्या है? माइनस 81। तो फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 81। तो ए की वैल्यू आपको मिल रही है 21, ये फर्स्ट टर्म है ना सीरीज का T1। तो आपको T1 की वैल्यू ए है, तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 21 हो गया, n माइनस 1। यहाँ पे देखो अगर डी की वैल्यू क्या है? माइनस थ्री होता जा रहा है सीरीज को, देखिए 21 माइनस 3 18, 18 माइनस 3 15। तो मतलब डी की वैल्यू हो गई माइनस 3 इक्वल टू हो गया माइनस 81, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 21 माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 3n प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 81। अब यहाँ पे 21 और 3 क्या हो गया? 24 माइनस 3n इक्वल टू हो गया माइनस 81। ऐसे आ जाइए। तो 3n इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए माइनस 3n इस साइड आया, ये सारे नंबर LHS साइड आ गए। तो 24 प्लस 81 मतलब 105। एन से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 35। तो मतलब एन 35 नंबर का जो टर्म होगा उसकी वैल्यू होगी माइनस 81। कह रहा है कि आल्सो इज एनी टर्म इज 0। तो कंसीडर कर लीजिए कि यहाँ से इस वाले पार्ट का आंसर है Tn इक्वल टू 0। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास? 21 और n माइनस 1 और d की वैल्यू आपके पास है माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 21 इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3। ट्रांसफर रूल से 3 से बन जा, तो n इक्वल टू आएगा 8। तो 8 टर्म विल बी 0। क्लियर हो गया? अब एग्जाम्पल 5 देखिए। करेक्ट डिटरमाइन द एपी
एग्जाम्पल 5 है आपका, डिटरमाइन द एपी whose third term is 5 and the seventh term is 9। तो थर्ड टर्म आपका 5 है, तो t3 इक्वल टू क्या हो गया 5। तो मैंने बताया था जिस टर्म की बात करेंगे उससे 1 कम करके d का कोफिशिएंट कर देंगे, तो प्लस 2d इक्वल टू मिल जाएगा 5। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे सेवंथ टर्म की वैल्यू क्या है 9, तो t7 इक्वल टू क्या है 9, तो इसका सीधा मतलब हुआ a प्लस 6d इक्वल टू हो गया 9। दिस इज योर सेकंड टर्म। तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2d माइनस 6d कितना हो जाएगा -4d, और 5 माइनस 9 -4, तो d इक्वल टू हो जाएगा 1। ये तो आपको आता ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 से डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू 1 आ गई। अब d की वैल्यू 1 अगर आ गई तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू हो गया 5, तो a इक्वल टू हो जाएगा 3। ये क्या आ गया 3 आ गया। तो ए पी आपकी क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म t1 होता है a की वैल्यू क्या है 3, तो t2 क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस 1 है तो 3 में 1 ऐड कर दीजिए 4, ऐसे t3 क्या आ जाएगा 5 एंड सो ऑन, 1 1 करके चले जाइए, तो 3 4 5 आपका एपी हो गया।